खतरा अलग हो जाता है। तो वैसे जय हिंद। समझते हैं हम लोग कोरोना में जो म्यूटेशन के बाद ये डबल म्यूटेंट या फिर जो डेल्टा वेरिएंट है जिसने सेकेंड वेव में इतनी भयानक तबाही मचाई, ये क्या चीज़ है और थर्ड वेव कब तक आ जाएगा, और एक जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है जिस पर वैक्सीन भी असरदार नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कोरोना जो है वो निकला था तो चीन के वुहान शहर से, लेकिन जैसे जैसे ये पूरे देश में फैलता गया इसमें कई सारे चेंजिंग आते गए। जैसे अगर आज से 200 साल पहले देखिएगा तो हम लोग के जो परदादा वगैरह थे उनका कई सारे ऐसे वंश बढ़ते गए, तो उसी में हम लोग के कई सारे पटीदार बन गए, जिसको हम लोग गोतिया बोलते हैं, लोग रिश्तेदार होते गए। तो सब एक दूसरे से हल्का हल्का मैच होते हैं, जैसे मतलब हल्का हल्का ही मैच करते हैं। उसी तरह वायरस में भी होता है, जितनी ज्यादा इनकी संख्या करोड़ों में जाएगी थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आते रहेगा। तो हम लोग के पास अभी कई टाइप के कोरोना आ गए हैं। तो इन कोरोना के चेंजिंग को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन या अलग अलग वेरिएंट कहते हैं। जब शुरुआत हुआ था तो उसे केवल सिंगल कोरोना कहा गया था, वुहान से जो आया था चाइना के, अभी तो पूरी दुनिया में पहुंच गया। अब कोई भी कोरोना जो है जब एक से दूसरा बनता है तो जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, तो वहां पर उसमें कई सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं कोरोना के जो जेनेटिक मटेरियल है। तो उसमें जब एक से दूसरा बनता है तो जरूरी नहीं कि 100% सेम मॉडल का ही बनेगा, उसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंजिंग आ जाती है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। जैसे देखिए ये सारे के सारे कोरोना ही है सब, लेकिन अलग अलग डिजाइन के हो जाते हैं सब। हम आपसे एक सिंपली जैसे बताते हैं कि हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान के चलिए हम यहाँ साइन ऐसा करते हैं तो एक हो गया ये, अगर हम दोबारा अगर करेंगे तो हल्का सा चेंजिंग आ जाएगा। तो ऐसे करते जाएंगे तो हल्का हल्का चेंजिंग आते जाता है, यहाँ पे कहीं पे भी जाएंगे तो हल्का सा चेंजिंग। ही कोरोना करोड़ों की संख्या में, तो कुछ ऐसे चेंज है जो हमको खतरा नहीं पहुंचाते, उसके कई वेरिएंट निकले हैं। तो जिस वेरिएंट से खतरा नहीं रहता है उस वेरिएंट को हम लोग ध्यान से नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजिंग होते हैं जो हमें खतरा दे देते हैं। जैसे एक था B117, ये ब्रिटेन में पाया गया। एक था B1351, ये साउथ अफ्रीका में। P1 ब्राजील में। ऐसे इंडिया में B16172 ऐसे इंडिया में पाया गया। अब ये जो B1 P1 हम लोग सारे लोग, इसमें भारत भी था, चले गए WHO के पास। WHO देखिएगा इसमें चाइना का नाम नहीं लिया गया कहीं पे भी, उसे वुहान कोरोना या चाइना कोरोना नहीं कहा गया, लेकिन ये ब्रिटेन वाला कोरोना, ब्राजील वाला, ऐसा क्यों हो गया? तो इन्होंने एक